हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मेरे इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ वो है गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में ही, इवन उसके मेडिसिन के बारे में। मैंने देखा कि बहुत से जो मैंने वीडियोस बनाए गॉल ब्लैडर स्टोन एडल्ट्स में और चाइल्ड्स के अंदर, बट सभी की एक मेन क्वेरी है कि हमें उसकी मेडिसिन के बारे में बताया जाए। अब क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर यानी कि हर इंडिविजुअल उसमें एक अलग होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी पे एक ही मेडिसिन लागू हो जाएगी। बट क्योंकि इतनी डिमांड है और इतना लोग मुझे पूछ रहे हैं तो मैं कुछ एक मेडिसिन जो स्पेसिफिक रहती है वो आपको बता रही हूँ। बट मेरा फिर भी आपसे यही कहना है कि आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाएं, अपना उनको सारी हिस्ट्री बताएं, अपने जो भी कंप्लेंट्स हो रही है उनको बताएं और उसके बाद ही मेडिसिन लें। क्योंकि अगर मैं बता भी दूंगी आपको और आप ले लेते हैं तो भी कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपको रिलीफ नहीं मिलता है। इसका एक ही रीज़न है कि होम्योपैथी के अंदर हर इंसान एक दूसरे से अलग है, यही समझा जाता है, यही इसकी फिलॉसफी है और इसी मेथड पे वर्क करते हुए हर इंडिविजुअल की अपनी एक दवाई निकाली जाती है। तो कुछ मेडिसिन में जो पहली मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। अब ये मेडिसिन आपने मोस्टली सुना होगा, किसी को भी रीनल स्टोन होता है यानी किडनी में जो पथरी होती है वो होती है तो मोस्टली देते हैं, लेकिन ये गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो उसकी जो मेन क्या क्या रहेंगे इसके साथ सिम्टम कि रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम, यानी बहुत फ्रिक्वेंटली उनके चेंज होते रहते हैं। सिम्टम ही नहीं, उस इंसान के अंदर ये रहती है टेंडेंसी कि वो जैसे अभी उसको प्यास लगी है, थोड़ी देर में प्यास नहीं लगेगी, भूखा है, भूख नहीं लग रही है, पेन आज राइट में था अब लेफ्ट में हो गया, इस तरीके से रेडिएटिंग पेन होता रहता है तो बर्बेरिस वल्गेरिस होता है। ऐसे ही ये प्रमोट करती है बाइल के फ्लो को, तो ये भी एक रीज़न है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो बाइल का फ्लो रुक जाता है तो उस फ्लो को भी ये क्रिएट कर देती है। ऑल्सो इसका जो पेन होता है वो कब सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, जब आप खड़े हैं और दूसरा आपका एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब जब पेन होता है तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में अच्छा वर्क देगी। साथ ही साथ जब ब्रेकफास्ट से पहले उसे जिदोरा यानी नोजिया होता है तो उसमें आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही साथ उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके सिर पे किसी ने बहुत ज़्यादा कैप पहना दी हो और उसका कैप की वजह से सर दब रहा हो, तो ये कुछ एक सिम्टम्स भी हैं साथ में। सिर्फ आप गॉल ब्लैडर स्टोन देख के नहीं, बाकी ये सिम्टम्स भी आते हैं, उसको देख के ही मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस देसी मेडिसिन है इसके अंदर, वो है कैलकेरिया कार्प। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आप जब पेशेंट आता है उसको देख के भी समझ सकते हैं कि ये एक कैलकेरिया कार्प का पेशेंट है। और यही एक ब्यूटी है होम्योपैथी की कि पेशेंट को हम देखते के साथ भी कई बार मेडिसिन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन है। ओवरऑल हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ही देखते हैं कौन सी मेडिसिन जा रही है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है जिसमें जो पेशेंट होगा वो फेयर फ्लैबी फैटी रहेगा। ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है, तो जो बच्चों का जीबी स्टोन होता है जैसे अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों के अंदर, तो ऐसे बच्चे जो फेयर फ्लैबी और फैटी हैं उन बच्चों को ये दी जा सकती हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक इनडाइजेस्टिबल थिंग्स को खाने की डिज़ायर रहती है, उसे बोलते हैं पीका। पीका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको कहते हैं ना मिट्टी ही खाना है, ऐसा नहीं है। कोई भी अनडाइजेस्टेबल थिंग्स विच इज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो चीज़ें जो खाने की डिज़ायर रहती हैं वो बच्चे कैलकेरिया कार्प के होते हैं। साथ ही साथ उन्हें अंडा बहुत पसंद होता है। लेकिन एवर्जन या डिसलाइक्स क्या होता है, मिल्क की चीज़ों से या फैटी चीज़ों से। इनके अंदर इतना फेयर फ्लैबी फैटी होते हुए भी इनका न्यूट्रिशनल जब हम स्टेटस देखेंगे तो वो इम्पेयर्ड रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टूपिंग पोजीशन होगी उस दौरान जब पेन होता है वो एग्रावेशन का टाइम होता है उसका। तो ऐसा नहीं है, पेन भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे बर्बेरिस में वंडरिंग था, चेंजिंग था, इसमें जैसे ही पेशेंट आगे की ओर थोड़ा झुकेगा तो पेन होगा। साथ ही साथ उसने जो अपने
जैसे बेल्ट वगैरह हो गया है, कोई भी टाइट चीज़ उसे अपने वेस्ट के अराउंड पसंद नहीं होती है, ये भी एक उसकी डिसलाइक्स होती है। साथ ही साथ ड्यू टू ओवरवर्क की वजह से उसकी लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वो मेंटल और फिजिकल दोनों ही हो सकते हैं। अब स्टैंडिंग एग्रावेशन इसके अंदर भी है, बट इतना नहीं है जितना कि बर्बेरिस वल्गैरिस के अंदर था। साथ ही साथ ये जो होते हैं, ये पेनफुल साइड, जहाँ जिस तरफ इनको दर्द हो रहा है उस तरफ अगर ये सोते हैं तो इनको आराम मिलता है। तो ये है कैलकेरिया कार्प। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप कैलकेरिया कार्प अपने बच्चे या जो बड़ा है उसको भी दे सकते हैं। बट क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया है वैसा होना ज़रूरी है, और जितना सिमिलर रहेगा उतना ही आपको इसमें फायदा है। कार्डियोस्मियो, ये एक बहुत ही अच्छी लीवर या पोर्टल सिस्टम, लीवर को ही हम वैसे साइंस के अंदर इसको पोर्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो लीवर की पोर्टल सिस्टम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बट इसमें जो रहेगा कंप्लेंट्स वो लेफ़्ट साइडेड ज़्यादा रहेगी, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आपको कोई कंप्लेन है और उसका रीज़न आपके लीवर से रिलेटेड है, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो, चाहे आपको किसी भी कॉन्स्टिपेशन हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, लेफ्ट साइडेड है और रिलेटेड टू लीवर डिरेंजमेंट की वजह से है, तो कार्डियोस्मोर आप दे सकते हैं। कार्डियोस्मोर का जब टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट उनको बीटर टेस्ट आएगा। साथ ही आप उनकी टंग देखिए, जब आप टंग देखेंगे पेशेंट की तो वो फ्लरीड टंग होगी, और जो कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर रहता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, नोटी और हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कार्डियोस्मोर आप दे सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स होगी ड्यू टू लीवर डिरेंजमेंट्स होगी, जैसे कि जीबी स्टोन की वजह से लीवर इनलार्ज हो गया और लीवर इनलार्जमेंट की वजह से बहुत सी कंप्लेंट्स होगी, उसमें आप कार्डियोस्मोर को ले। अगर आप नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे तो वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम है राइट साइडेड, जैसे कार्डियस था लेफ्ट साइडेड, वैसे है चेलिडोनियम राइट साइडेड, और बहुत ही अच्छी प्रोमिनेंट लीवर मेडिसिन है। इसमें भी लीवर की डिरेंजमेंट या लीवर ऑब्स्ट्रक्शन, जीबी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब हो जाता है तो आप चेलिडोनियम दे सकते हैं। चेलिडोनियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेशेंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी होगा, मतलब इतना उसको आलस होगा कि मुश्किल से वो अपना कोई काम करने के लिए इंटरेस्ट रखेगा और उठेगा, काम करेगा। साथ ही साथ जैसे कार्डियस में सिर्फ कॉन्स्टिपेशन था, इसमें अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, तो आप चेलिडोनियम सोच सकते हैं। सबसे मार्क जो चेलिडोनियम का है वो है इसका पेन, जो इसको दर्द होता है वो आपका जो स्कैपुला है, यानी कि जो हमारी यहाँ पीछे की तरफ जिनसे अपना हैंड जुड़ा होता है, वो जो बोन होती है स्कैपुला, उसके इंफीरियर एंगल यानी उसके पीछे की तरफ आपको पेन होगा और राइट साइडेड रहेगा। इसका पेन आपका स्टमक से यानी आगे की तरफ से पीछे की ओर स्कैपुला पे आएगा, तो ये इसका सबसे मार्क्ड सिम्टम रहेगा। जब भी ऐसा कोई दर्द होगा तो हमें चेलिडोनियम सोच सकते हैं। और इसका जो पेन होगा वो रिलीफ कैसे करेगा? गर्म पानी पीने से, हॉट वाटर, वेरी हॉट वाटर पीने से उसको आराम आता है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप चेलिडोनियम दे सकते हैं उस पेशेंट को। साथ ही साथ अगर आप उसकी टंग देखेंगे तो जो दांतों के प्रिंट्स होते हैं, इम्प्रिंट्स हम जिनको बोलते हैं, दांतों के निशान दिखेंगे जब आपकी उसकी जीभ देखेंगे, उस जीभ के ऊपर दांतों के निशान भी होंगे। और इनका जो जिन महिलाओं को ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड में ये जो बिलियस यानी लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो हम ये चेलिडोनियम दे सकते हैं। इसी तरह चेलिडोनियम में जब आप इसका स्टूल देखोगे तो स्टूल इसका शिप डंग की तरह होगा। ऑफकोर्स आप शिप का डंग तो देखने नहीं जाएंगे, बट क्ले कलर जैसा होगा। अब कैलकेरिया कार्प को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि वो कैलकेरिया है, बट है किसका? चेलिडोनियम के पेशेंट का स्टूल होगा क्ले कलर का। जो नेक्स्ट है वो है जियोनेंथस। जियोनेंथस एक बहुत ही अच्छी लीवर रेमेडी और स्प्लीन रेमेडी भी बोल सकते हैं। इसमें आपका जो स्प्लीन होता है वो इनलार्ज रहता है, और साथ ही साथ जो इसका पेन होता है
को इतना सीवियर पेन होता है। अम्बलाइकस यानी जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अराउंड हमें इतना ज़्यादा सीवियर पेन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई रस्सी पे गांठ बांध दी हो और अब उस गांठ को कोई टाइट कर रहा है, कोई लूज कर रहा है। तो ये इस तरीके का पेन होता है, बार बार ऑन एंड ऑफ, बहुत ही सीवियर, जैसे कि मरोड़े उठ रहे हो उस टाइप का सीवियर एक्टिंग पेन होगा। साथ ही साथ जब आप इसकी स्टूल देखेंगे तो वो क्ले कलर तो है बट सॉफ्ट है, जैसे बाकियों में हार्ड थी अब तक जो मैंने मेडिसिन बताई, बट इसके अंदर ये सॉफ्ट है। तो यही कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे पेन हो गया, किस तरीके का पेन है, आपका स्टूल कैसा है, आपकी भूख कैसी है। इसमें बिल्कुल भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है और पीरियोडिकल सिक होता रहता है, मतलब एक टाइम पीरियड पे उसको वो सिकनेस और वो सिम्टम्स आते हैं। ये है चियोनेंथस। और इसी के बाद मैं एक मेडिसिन बताऊंगी जो है सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी चाइना। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो पोस्ट ऑपरेटिव गैस, यानी आपके मान लीजिए अब ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद आपको गैस की बहुत प्रॉब्लम है और आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप ये चाइना ले सकते हैं। और जो पोस्ट ऑपरेशन यानी चाहे वो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद, आपके गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद भी अगर आपको गैस का दिक्कत हो रहा है तो आप चाइना ले सकते हैं। इसमें एग्रावेशन जो मतलब सिम्टम कब बढ़ते हैं, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको सिम्टम्स बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, बार बार आप जो एक एसिडिटी जिसको बोलते हैं, बल्चिंग हो गई, एसिडिटी हो गई और हवा पास होने की जिसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं, तो ये जो चीज़ें दिक्कत हो रही है बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो चाइना आप ले सकते हैं। इसको सिंकोना ऑफिसिनेलिस बोलते हैं। ये उसका बाग से बनती है और इसको जो आराम मिलता है वो मिलता है बेंडिंग डबल से, यानी उसको पकड़ के और वो अगर अपने आप को उस एरिया को पकड़ के और प्रेस कर लेता है या पेशेंट अपने आप को मोड़ लेता है तो उसको आराम मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पोस्ट ऑपरेटिव गैस के लिए, और इसमें भी पीरियोडिसिटी मांग होती है। नेक्स्ट है हमारी सियोनेंथस। ये सियोनेंथस है बहुत अच्छी स्प्लीन की रेमेडी, लेकिन क्योंकि स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज ये सब पास पास के ऑर्गन्स हैं और एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट, लीवर का इफेक्ट स्प्लीन पे, स्प्लीन का पेनक्रियाज का पे और जीबी का भी लीवर स्प्लीन पे पड़ता है। तो ये भी एक मेडिसिन सोची जा सकती है। ये लेफ्ट साइडेड है, जैसे हमारी कार्डियस थी वैसे ही ये है, ये भी लेफ्ट साइडेड है। और इसमें जो हम देखेंगे, इसमें स्प्लीन है वो बढ़ जाता है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अगर स्प्लीन में इनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हम दे सकते हैं। साथ ही साथ इसका एग्रावेशन होता है लेफ्ट साइड की तरफ सोने से, और मोशन, कोई भी एक्टिविटी अगर हमने की है, थोड़ा भी हिले डुले हैं और हमारा पेन बढ़ गया है तो हम सियोनेंथस देंगे। तो बहुत सी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर, बट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स, पेशेंट सिम्टम, कि भाई क्या उसके सिम्टम्स हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन तो हमें सोनोग्राफी में पता चलता है, लेकिन उससे पहले आपको कई ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जो आप अगर डॉक्टर को बताएंगे। साथ ही साथ आप ऐसे सिम्टम जो अदर बॉडी पार्ट्स के भी हैं वो भी बताइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट से रिलेटेड बताएंगे तो ही आपकी मेडिसिन निकलेगी, नहीं, ओवरऑल आपको सभी जितने भी आपकी कंप्लेंट्स है वो सब अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बतानी है, तभी आप एक बेस्ट और एकदम क्योर ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का ले सकेंगे और आपका गॉल ब्लैडर स्टोन हो चाहे कोई भी स्टोन हो अच्छे से रिमूव हो। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम के बेसिस पे ही अगर आप मेडिसिन देते हैं तो ही पेशेंट अच्छे से ठीक होगा। आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमने एक दो जो मेडिसिन हमें बता दी गई या उसी में से कुछ छांट के दे दें, ऑफकोर्स आपको रिलीफ मिलेगा, बट आप ये अश्योरिटी नहीं ले सकते कि हमारा फुल ट्रीटमेंट हो गया, फुल क्योर हो गया और फिर आप बोल देते हैं कि होम्योपैथी ने वर्क नहीं किया। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत डिफरेंट है, और अभी तो सभी एलोपैथिक मेडिसिन में भी यही वो कंसीडर करते हैं कि यस, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट वन एंड दे नीडेड अ डिफरेंट मेडिसिन फॉर डिफरेंट पर्सन। तो ये होम्योपैथी इसी बिहाफ पे है। इसी होने के लिए आप होम्योपैथिक फिजिशियन के क्लिनिक जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको अपना सारी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बताइए और
उससे जब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, वो मेडिसिन मिलेगी, आप लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ आप एक गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोला गया है, जबकि ये स्टोन नहीं, एक सिर्फ फैट कलेक्शन है, तो इससे आपको रिलीफ मिल सकता है और आपका एक ऑर्गन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बाइल स्टोरेज के लिए, वो बच सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं एलोपैथिक ओपीडीज के अंदर आते हैं और हमारे पास भी आते हैं कि आफ्टर जीबी स्टोन रिमूवल के बाद उनको बहुत सी गैस की दिक्कत होती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो लाइफ टाइम ही एक तरीके से वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से चलते हैं और दवाई लेते रहते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि आपको और भी इसके बारे में आगे जानकारी मिलती रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। आपको अगर जीबी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या किसी और भी परेशानी है तो आप मुझे अपनी कंप्लेंट्स के साथ, अपनी रिपोर्ट्स के साथ मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप मुझे रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स मैसेज कर दीजिए और आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग आपसे कंसल्ट करके मैं आपको अच्छी जो भी आपकी टोटलिटी के अकॉर्डिंग मेडिसिन होगी वो प्रिस्क्राइब करूँगी। तो टेक केयर, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।